Gyandhara, People Teacher Online Study Point, and today, after studying education technology concept, our topic is basic concepts of teaching. The concept of teaching is quite large, and I am breaking it into two parts. And today, we are going to discuss part one of teaching, in which we are going to study meaning, definition, nature, and characteristics, as well as components and types of teaching. And in second part, we are going to learn about the teaching process, various levels of teaching, what are the variables of teaching, what are the functions of teaching, and what stages of teaching are. So that will be covered in second part. So let's start the video. First of all, I would like to tell you all the meaning of teaching. Teaching, the word itself states that one more matlab, the task is to teach something, but teaching is a social process. So, teaching process in any country always depends upon a political system or the social or philosophical circumstances, and it always depends upon the philosophies, cultures, and a country's social form. So, according to this, the meaning of teaching can be divided into three parts. One is autocratic teaching, second is democratic teaching, and third type of teaching is laissez faire. Laissez faire. I hope I am pronouncing it correct. Feaire. So autocratic teaching, as the name itself demonstrates, that यहाँ teacher is the king. ही इज द रूलर. तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग का मतलब यही होता है कि मतलब इस सर्कमस्टेंसेस में टीचर ही होलसम होता है, टीचर अपनी ही सारी बातों को रखता है, स्टूडेंट्स का काम सिर्फ सुनने का होता है और जो टीचर्स द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करने का होता है. यहाँ पे स्टूडेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, एंड टीचर्स जो कुछ भी सिखाते हैं वो सारी टीचिंग ही बेसिकली करी जाती है. अब डेमोक्रेटिक टीचिंग की बात करें तो डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है? इस टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट ये दोनों एक्टिव होते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं. यहाँ पे टीचर एक्टिव रहेगा, स्टूडेंट इनएक्टिव रहते हैं. यहाँ पे टीचर भी एक्टिव है, स्टूडेंट भी एक्टिव है, दोनों में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है और टीचर स्टूडेंट को पूरा टाइम देते हैं समझाने के लिए कोई भी चीज़ों को. और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टीचिंग होती है इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द टीचिंग इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट. सो ये बेसिकली हम आजकल अपने स्कूलों में भी देखते हैं ज़्यादातर जगहों पर कि टीचर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, टीचर भी एक्टिव होते हैं पढ़ाने में, स्टूडेंट भी एक्टिव होते हैं रिस्पॉन्स करने में. स्टूडेंट फ्री होते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर्स करने के लिए, अगर उन्हें कोई डाउट्स होते हैं उन्हें पूछने के लिए. सो इस तरह की बेसिकली टीचिंग हमारी कंट्री में हम लोग देखने को हमें मिलती है. और ऑटोक्रेटिक टीचिंग और पहले ज़माने में ज़्यादा ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती थी, अब हम डेमोक्रेटिक टीचिंग करते हैं. लेकिन देर इज़ न्यू टाइप ऑफ ऑल्सो टीचिंग विच इज़ कॉल्ड लेजीज, आई थिंक आई हैव रिटन द स्पेलिंग रॉन्ग, इट इज़ LAISSEZ, लेजिस फायर. सो इस टाइप की टीचिंग में क्या है कि एक तरह का अरेंजमेंट होता है वेयर स्टूडेंट इज द किंग एंड एक्टिव तो टीचर भी होता है बट टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करता है.
तो यहाँ पे टीचर की भूमिका क्या है, फैसिलिटेटर की। यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स दे आर मच मच एक्टिव इन दिस प्रोसेस। एंड क्या होता है कि टीचर्स जो हैं वो प्रॉब्लम देते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट्स उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लोगों को असाइनमेंट मिलते हैं, असाइनमेंट का क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं लेकिन उसको आपको करके खुद लाना होता है। तो इस तरह की जो टीचिंग होती है इसको हम लेजिस फायर टीचिंग कहते हैं, जो कि बेसिकली मोस्ट सबसे ज़्यादा एक तरीके से देखी जाए इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। एंड प्लस यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है वो उनको एक बेहतर बिहेवियरल चेंज की तरफ लेकर जाती है, विच इज़ द मेन पॉइंट ऑफ टीचिंग, बिकॉज टीचिंग एंड लर्निंग इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स बिहेवियरल चेंज। सो लेजिस फायर टीचिंग में आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखोगे वहाँ पे कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दे दिया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे वर्क रिलेशनशिप होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इंटरपर्सनल ना होकर वर्क रिलेशनशिप होता है। मतलब टीचर्स वर्क देते हैं, स्टूडेंट्स को करना होता है, स्टूडेंट्स को अपने अकॉर्डिंग करना होता है, और टीचर्स जो है वो बेसिकली फैसिलिटेटर का काम करते हैं। बट हियर द स्टूडेंट विल ऑलवेज ओवरकम एवरी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम ऑन देयर ओन सेल्फ, दस दे लर्न द कंटेंट। तो टीचर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं होता है। और मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों टीचिंग में से द बेस्ट टीचिंग इज दिस, बिकॉज हियर स्टूडेंट लर्न देयर सेल्फ। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, देयर आर मेनी डेफिनेशंस गिवन बाय टीचिंग, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्किनर स्किनर की एक डेफिनेशन है कि टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कंटिजेंसीज ऑफ री और भी डेफिनेशंस हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्मिथ की है, टीचिंग इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। थाइम की डेफिनेशन है, ऑल टीचिंग is the promotion of learning। क्लार्क की है डेफिनेशन, जो कि बेसिकली अच्छी डेफिनेशन है, या भी आप अपने नोट में लिख सकते हैं। टीचिंग प्रोसेस is designed and performed to produce change in student behavior। So these are the definitions of teaching. There are many definitions to make the meaning of teaching clearer। हमने यहाँ पे जो मीनिंग समझी है, definitions बेसिकली किसी भी चीज़ की मीनिंग को और क्लियर करने के लिए दी जाती हैं। सो मैंने आपको ये 4 डेफिनेशंस बताई, स्मिथ की, थाइम की, क्लार्क की। आप और भी बहुत सारी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस अच्छे से हाईलाइट करके लिखने में यू गेट मोर मार्क्स। बट मैं मार्क्स पे ज़्यादा फोकस कभी करती नहीं हूँ। यू शुड लर्न maximum 4 to 5 definitions which are important to just write on the notes, but you should understand the meaning of teaching। Now characteristic of teaching, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको नोट करा देती हूँ। सबसे पहली है साइकोलॉजी इज द बेसिस ऑफ ऑल टीचिंग प्रोसेस। जितनी भी टीचिंग प्रोसेस है उनकी बेसिक जो है वो दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग इज आर्ट, ये एक कला है। टीचिंग कीप्स एक्टिव
द लर्नर्स, जो भी लर्नर होते हैं, अगर आप टीचर द्वारा पढ़ रहे हैं तो आप एक्टिव मोड पे रहोगे। फोर्थ, टीचिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऐसे ही फिफ्थ है, टीचिंग correlates the learning situation। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी सी बेसिकली बात बताती हूँ। H.C. मॉरिसन की एक डेफिनेशन है, इससे आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग समझोगे। एक ज्यादा विकसित व्यक्तित्व पर व्यक्तित्व का कम विकसित व्यक्तित्व पर प्रभाव शिक्षण होता है, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो। A less more mature person effect on a less mature person influencing. So this is the basically definition, that it is the contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter. So यही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग है कि जो आप बात करते हो ना कि अच्छे टीचर्स क्या होते हैं। अच्छे टीचर्स वो होते हैं जो अच्छी प्लानिंग करते हैं। अच्छी टीचिंग वो होती है जो डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन देती है, इफ़ेक्टिव प्लानिंग होती है, वहाँ पे गोल डायरेक्टेड होती है, ऑटोक्रेटिक नहीं होती है, रिमीडियल होती है, असिस्ट करती है स्टूडेंट्स को। तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं अगर एक अच्छी टीचिंग की बात यहाँ पर आती है। मेन आपको ये बात समझनी है कि आप एक, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग दिखानी है तो आप क्या क्या लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक में। ये यहाँ पे जैसे कि टीचिंग है, अगर आपके टीचर है तो उनमें कौन कौन सी खासियत होगी। टीचर इज़ अ स्किलफुल पर्सनालिटी, उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। ऐसी नॉर्मल हर कोई टीचर नहीं बन सकता है, ठीक है। हमें ट्रेन टीचर्स इसीलिए चाहिए होते हैं स्कूल्स में। और टीचिंग कॉम्प्रोमाइज ऑफ सिंबॉलिक वर्बल एक्टिविटीज, बिहेवियर्स, तो बहुत सारी चीज़ें एक टीचिंग इंक्लूड करती है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। Next is nature and components of teaching. The process of providing knowledge is called teaching, and it comprises of all those activities and efforts which we see which helps in learning. So it is a social process, and students and teachers both are mutually affected. So एक डायग्राम दिया शिव के मित्रा ने इन द ईयर 1970, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टीचिंग। सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे हम जो टीचिंग है वो कहाँ पे करते हैं। टीचिंग इज डन इन क्लासरूम्स, इन स्कूल, एंड स्कूल exist in the society. So these are the components of these are the nature of the society, that teaching nature कैसा है टीचिंग का। टीचिंग is a social process, it always revolves around the सोसाइटी। जैसी सोसाइटी होती है उसी तरीके की टीचिंग प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारे स्कूल्स होते हैं। और ये देखिए, ये जो जो इन्होंने कनेक्शन दिखाया ना, ये बहुत अच्छा था। ये देखिए, जैसी हमारी सोसाइटी होती है वैसे ही हमारे स्कूल्स फॉर्म होते हैं, वैसे ही हमारे क्लासरूम्स फॉर्म होते हैं, और वैसे ही हम टीचिंग करते हैं, उसी हिसाब की हम टीचिंग करते हैं जैसे हमें पॉइंट्स देने होते हैं। सो दिस इज़ द बेसिकली नेचर ऑफ
टीचिंग। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, ये डायग्राम उसमें एक चीज़ और आती है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, और मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। एक छोटी सी चीज़ है, देर आर वर्ड्स टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। इसको आप एक डायग्राम से समझिए कि टीचिंग क्यों करी जाती है, लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज ओवरलैप्स विद टीचिंग। ये आपकी लर्निंग हो गई, ये आपकी टीचिंग हो गई। टीचिंग करी जा रही है लर्निंग कराने के लिए। टीचिंग का ही एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि लर्निंग में भी रोल प्ले करता है, एंड दैट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, टीचिंग में प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, और यही बेसिक मेजर डिफरेंस होता है टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में। एक काफ़ी अच्छा चार्ट भी है टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंस करने का। इफ़ यू विल से कमेंट मी इन द सेक्शन बॉक्स, और कमेंट सेक्शन बॉक्स, और मैं आपको उसको बता दूंगी, या मैं आपको उसको लिंक डाल दूंगी। अब एक बात करते हैं टीचिंग कॉन्टिन्यूम की, यानी टीचिंग कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है सतत शिक्षण। जो हमारा शिक्षण का प्रोसेस है, आप देखिए जितनी भी टीचिंग होती है वो, उसका एक ही गोल होता है, बिहेवियरल चेंज, जो कि लर्निंग का भी होता है। ठीक है, तो और टीचिंग करी ही इसीलिए जाती है ताकि लर्निंग बेटर हो सके। तो ये शिक्षण के जो प्रोसेस होता है, इसको ग्रीन ने एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं ग्रीन, 1964 में उन्होंने एक मॉडल दिया कि टीचिंग जो शिक्षण का ये जो प्रोसेस है, बेसिकली 4 एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है या तोड़ा जा सकता है। इसको उन्होंने कहा, ये देखिए टीचिंग के 2 गोल्स क्या क्या थे। 2 गोल होते हैं, बिहेवियर में चेंज लाना और दूसरा बिलीफ और नॉलेज में बदलना। तो इसके लिए उन्होंने कहा, उसके लिए 2 प्रोसेस बताए, कंडीशनिंग और ट्रेनिंग। व्यवहार में परिवर्तन लाना, कंडीशनिंग की हिंदी है अनुबंधन। अनुबंधन जिसका मतलब होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, साथ में एक स्वभाव बनाना। और ट्रेनिंग का मतलब होता है उनकी स्किल्स डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का मीन्स है स्किल डेवलपमेंट। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संचरण करना। और इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब होता है समझाना, समझना। जो विश्वासों में परिवर्तन और मूल्यों का विकास, यानी संस्कारों को डालना। तो उन्होंने कहा कि जो टीचिंग के कंपोनेंट्स हैं उन्हें इन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये डायग्राम ये एक टोपोलॉजी थी जो उन्होंने दी एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ये चारों प्रोसेसेस होते हैं। ये चारों प्रोसेस जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और आपस में ये सब एक दूसरे को फॉलो करते हुए, चाहे वो व्यवहार का परिवर्तन हो, चाहे वो कौशल का विकास करना हो, चाहे वो नॉलेज इम्पार्टिंग की बात कर रहे हो, और चाहे वो वैल्यूज डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, दे ऑल रिवॉल्व्स अराउंड टीचिंग हर फोर कंस्ट्रक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे मॉडल दिए गए, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैकडोनल्ड, इन्होंने 1985 में एक और प्रोसेस दिया जिसमें इन्होंने एक डायग्राम दिया। इन्होंने भी कहा कि जो टीचिंग है वो 4 पार्ट में जाती है। एक होती है टीचिंग, दूसरी होती है लर्निंग, करिकुलम, और नीचे होते हैं इंस्ट्रक्शंस। इन्होंने कहा टीचिंग की जो अप्रोचेस हैं, प्रोसेस है टीचिंग का, उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये चारों ही पार्ट्स जो टीचिंग, लर्निंग, करिकुलम और ये देखिए, ये आपस में चारों ओवरलैप करते हैं। अब इस डायग्राम का क्या मतलब था कि ये टीचिंग, करिकुलम पे, लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस, ये सब एक दूसरे में कोरिलेटेड है। और ये सारी टोटल ये चारों चीज़ें मिलकर ये बेसिकली ये बताते हैं कि जो करिकुलम्स होते हैं
वो इंस्ट्रक्शनल सेटिंग के थ्रू, इफेक्टिव टीचिंग एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो हमारा यानी एक प्रोसेस, ये एक टोपोलॉजी बनाई, देखिए ऐसे। ये जो मैकडॉनल्ड की थी, इन्होंने, मैं उसकी बता रही हूँ, ये ऐसे प्रोसेस को समझिए कि हमारा करिकुलम कैसा होता है, वो गोल्स ओरिएंटेड होता है ना। हमने जो करिकुलम बनाया, कुछ भी किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम करिकुलम फॉर्म करते। अब वो करिकुलम कैसे पढ़ना है, उसके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारे टीचर हमें सिखाते हैं, उससे हमारी लर्निंग होती है, और लर्निंग होकर जो भी उस करिकुलम के एम्स होते हैं, वो बिहेवियरल चेंज हमारे अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ये टीचिंग टोपोलॉजी वर्क करती है। दिस इज़ द टीचिंग कंटिन्यूम, एंड आपको मैंने उसको एक्सप्लेन ही भी कर दिया है। Now, types of teaching. So, teaching is a continuous process, right from training to instructions. Teaching के ही सब पार्ट्स होते हैं, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस। ये सब कुछ टीचिंग के ही अंतर्गत आता है। और टीचिंग का कंटिन्यूस जो प्रोसेस होता है, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से बताया है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। अगर हम टीचिंग, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ है, बहुत अलग अलग तरह की टीचिंग होती है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो टीचिंग तीन टाइप्स की होती है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। PSY। अगर आप टीचिंग लेवल्स की बात करें, तो भी ये तीन टाइप की होती है: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तीन लेवल्स पे होती है टीचिंग। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। अगर आप फॉर्म ऑफ टीचिंग की बात करें, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और रेमीडियल टीचिंग। आप अगर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की बात करें, सो तभी ये तीन टाइप की हैं: प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्शन। इसके थ्रू टीचिंग होती है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, जो कि अभी तक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो तीन तरह की होती हैं: फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. So these are the different types of teaching which are basically different scholars have classified on their different bases which I have presented in front of you. और यहीं पे हम पार्ट 1 एंड करते हैं अपना टाइप्स ऑफ टीचिंग का। और लर्निंग का प्रोसेस हम आपको
साइकोलॉजी वाले पार्ट में बता ही चुके हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग। एंड अब मैं नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा देन उसमें मैं आपको what are the different variables of teaching, what are the functions of teaching, and what are the stages and how teaching works, what are the sequences in teaching process, what are the main stages and activities in teaching, and all the related concept relationship between teaching and learning. All these things I will cover in the second part. So I have told you all these things. Please make notes of these things. What are the meaning of teaching? What are definitions of teaching? What are the characteristics of teaching? What are the nature and components of teaching? What is teaching continuum? And how many types of teaching are there? I hope आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।